हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं ऐसा टॉपिक जहां से एक नंबर आपका पक्का हो सकता है। क्या है इस टॉपिक में? तो विश्व के जो प्रमुख शहर हैं, तो क्वेश्चन आता है वो किन नदियों के किनारे हैं। तो उन्हीं हम शहरों को और नदियों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ना कि किसी देश की राजधानी दे देगा और पूछेगा वो किस नदी के किनारे है। जैसे एक क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा कि लंदन किस नदी के किनारे है। इसी तरीके से जितने भी प्रमुख शहर हैं या राजधानियां हैं, तो उन सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में है, यूएसए अमेरिका का एक शहर है और ये हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे। आगे अगर हम इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और न्यूयॉर्क को अमेरिका की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति यानी स्टैच्यू भी है, जिसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 93 मीटर इसकी ऊंचाई है और अमेरिका को यह मूर्ति फ्रांस ने दी थी। फ्रांस ने। इसके बाद अगर हम देखें लाहौर शहर, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर शहर। इसी के साथ रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा शहर था वो भी रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला जो मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, तो नील नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे। और ये भी याद रखेंगे मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि मिस्र में जितनी भी कृषि होती है वो नील नदी के पानी की वजह से होती है। इस वजह से मिस्र जो है पूरे तरीके से नील नदी पर निर्भर है। कृषि इसी नदी से होती है। और मिस्र में जो किसान होते हैं उनको फेल्ला कहा जाता है। फेल्ला। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। अगला देखें खार्तूम, तो ये सूडान की राजधानी है खार्तूम और ये नीली नील और श्वेत नील के मुहाने पर है। तो अगर हम ऐसे बोलें नीली नील नदी और श्वेत नील नदी ये कहाँ मिल जाते हैं दोनों, तो ये सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं। अगला अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर, तो ये स्वान नदी के किनारे है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर ये एल्ब नदी के किनारे है। यूक्रेन की राजधानी कीव, हाल ही में चर्चा में भी ये रहती है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव ये नीपर नदी के किनारे है। नीपर नदी। अगला अगर हम देखें तो नीदरलैंड का रॉटरडम शहर, रॉटरडम शहर ये है राइन नदी के किनारे। राइन नदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ये है स्प्री नदी के किनारे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। इसके बाद इधर भी कुछ हमने राजधानियां और कुछ शहर लिखे हुए हैं। तो बेलग्रेड अगर हम बात करें, जो सर्बिया का शहर है बेलग्रेड, वो डैन्यूब नदी के किनारे है। बगदाद शहर जो इराक का है टिग्रिस नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। पाकिस्तान का कराची शहर ये है सिंधु नदी के किनारे। और ये भी याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो शहर था वो भी यहीं था। ये भी सिंध नदी के किनारे था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और लगभग सभी बच्चों को याद भी है अभी ये, जो लंदन है, लंदन शहर ग्रेट ब्रिटेन का, वो थेम्स नदी के किनारे है। कहीं पे टेम्स भी लिखा होगा तो एक ही बात है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसका मीन्स मतलब बोलने का अलग अलग तरीका हो जाता है। थेम्स और टेम्स एक ही बात है। पुर्तगाल की राजधानी है जो लिस्बन, वो टगस नदी के किनारे है। टगस। कहीं पे ये टिग्रिस भी लिखा होगा वो भी सही है। टगस बोल दो या टिग्रिस बोल दो एक ही बात है।
रूस की राजधानी मॉस्को, ये मस्कवा नदी के किनारे है, मस्कवा नदी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, यमुना नदी के किनारे। म्यांमार का शहर अगर हम देखें रंगून या यंगून, तो ये इरावदी नदी के किनारे है, इरावदी। चीन का संगाई शहर अगर हम देखें तो यांगसी नदी के किनारे है, यांगसी नदी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी की अगर हम बात करें तो यह पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड मेजेनेरस नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और ओटावा नदी के ही किनारे है। तो जो राजधानी है वही नाम नदी का भी है, यानी ओटावा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इम्पोर्टेंट है, ये है सीन नदी के किनारे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मेनाम नदी के किनारे। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, मेकांग नदी के किनारे है, मेकांग नदी के किनारे। वियतनाम की राजधानी हनोई, लाल नदी के किनारे है। तो इसमें अगर हम देखें दो तरीके से वीडियो कवर हो रही है। एक तो जो शहर हैं किस नदी के किनारे हैं, और कहीं कहीं हमें ये भी पता चल रहा है किस देश की राजधानी क्या है। तो उसी तरीके से आपको भी समझना है। कुछ नोट पॉइंट की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी वो है महावेली गंगा, महावेली गंगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वो है वोल्गा नदी। और ये कहाँ गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पे है, तो कैस्पियन सागर में ये गिरती है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिया देश है उसकी राजधानी है वेना, और ये डैन्यूब नदी के किनारे है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना डैन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है। इसके बाद वुहान शहर, चीन का वुहान शहर, ये यांगसी नदी के किनारे है। जापान की राजधानी टोक्यो, ये सुमीदा और आराकावा इन दो नदियों के संगम पर है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, सुमीदा और अराकावा नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट और यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे विश्व की सबसे लंबी नदियाँ अगर हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसको अंग्रेजी में नाइल रिवर भी बोलते हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका। और इसका उद्गम होता है अफ्रीका की विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील। अब ये नदी भी दो तरीके से, एक है श्वेत नील नदी और एक नीली नील नदी, ये दोनों मिल जाती हैं खार्तूम, जो सूडान की राजधानी है, वहाँ से इसका नाम पड़ता है नील नदी। उससे पहले ये एक आती है नीली नील नदी के नाम से, दूसरी श्वेत नील नदी के नाम से। अगला अगर हम देखें अमेजन नदी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत से ये निकलती है। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, तो यही है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, और दूसरी लंबाई में है ये। लंबाई के आधार पर तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, यांगसी नदी, जो कि चीन में बहती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एशिया की सबसे लंबी नदी, तो यांगसी है, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो यांगसी, और विश्व की तीसरी पूछे तो भी यांगसी। मिसिसिपी मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और चौथी सबसे लंबी नदी है विश्व की, और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
अब हम कुछ ऐसी नदियों की चर्चा करने वाले हैं जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। तो यहाँ से भी सीधे प्रश्न आता है। जैसे अगर हम बात करें भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और ये 0 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। इसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। तो इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो या जायरे नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो या जायरे लगाएंगे। अगला अगर हम देखें मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में है ये मकर रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा, हाँ वही कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही या माहे। तो इस प्रकार हमने इधर ऐसी नदियों को भी कवर किया है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो इस वीडियो में ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इसमें इतना ही टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो भी अगर सुझाव है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, वो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।